हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्टेड वीडियो पेश कर रही हूँ जिसे मेरे कुछ व्यूअर्स फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी पहले से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हिबिस्कस के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिसमें हिबिस्कस के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीज़ के ऊपर आप बताइए। जैसे कि प्लांट्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट्स का हरा रंग गायब हो रहा है, पीला हो रहा है उसकी पत्तियाँ, या सफ़ेद हल्का हो रहा है, या फिर पत्तियों की टिप्स काली हो रही है, कलियाँ झड़ रही है, मिली बग्स लग रहे हैं, एफिड्स लग रहे हैं, स्पाइडर माइट्स लग रहे हैं, आदि आदि। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या कारण है इन प्रॉब्लम्स की, इसका क्या हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन बातों पे आज मैं वीडियो पे चर्चा करूँगी। सबसे पहले तो हिबिस्कस का प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, गर्मी काफ़ी बर्दाश्त करता है, लेकिन जिस प्रकार ये हार्डी है उसी प्रकार ये केयर भी डेली बेसिस पे मांगता है। इसे हिबिस्कस और रोज़ प्लांट दोनों डेली बेसिस पे इनको केयर चाहिए, कुछ स्पेशल केयर इनको चाहिए। इनके फ्लावरिंग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और हेवी फीडर्स होते हैं क्योंकि काफ़ी मात्रा में इनमें फ्लावरिंग होती है। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है कि इनमें मीली बग्स का तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है जो काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। और प्लांट्स की जड़ें, जैसे कि इनमें बहुत ज़्यादा सॉगीनेस नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर चाहिए पर मिट्टी सॉगी नहीं रहना चाहिए। ओवर वाटरिंग से प्लांट की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, ओवर वाटरिंग से इनमें रूट सड़ जाती है, इनकी जड़ें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवर वाटरिंग से भी इनमें पीली पत्तियां होती हैं, अंडर वाटरिंग से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो हम लोग को पानी भी अच्छे से मिट्टी चेक करके देना चाहिए। एक ये कारण हो गया कलियां झड़ने की, पत्तियां पीली होने की। साथ में एक ये भी कारण है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की यूज़ करते हैं तो उनसे भी प्लांट्स की पत्तियां पीली हो जाती हैं और कलियां झड़ जाती हैं। और हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि हम लोग प्लांट्स को पानी के अलावा बहुत सारी माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिशंस यानी कि बृहद पोषक तत्व, और मैक्रो न्यूट्रिशन मतलब बृहद पोषक तत्व, और माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व क्या है? तो उसे हम लोग NPK बोलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, वो हो गया NPK। और सेकेंडरी फूड क्या हो गया प्लांट का? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि, ये सेकेंडरी फूड हुए। तो इन्हीं 6 एलिमेंट्स को मिलाकर हम लोग प्लांट्स को ज़रूरत होता है, इन 6 न्यूट्रिशंस को। लेकिन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि मैग्नीज, आयरन, कॉपर, बोरोन, निकेल, क्लोरीन इत्यादि प्लांट्स को कम ज़रूरत होती है। लेकिन इनकी कमी से, इन्हें ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन इनकी कमी से पौधों का क्रमिक विकास रुक जाता है, पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में बाधा आती है, पौधा भोजन ग्रहण करने की क्षमता खो देती है इत्यादि होते हैं। हम लोग प्लांट्स को भरपूर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फिर भी प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां झड़ रही हैं, वो भी एक कारण होता है। क्यों? माइक्रो न्यूट्रिशन हम लोग के प्लांट में कमी हो जाती है, तो वो फूड को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं। NPK देने के बाद भी वो मिट्टी में बाउंड हो जाते हैं और प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस अवस्था में हम लोग को क्या करना चाहिए? फोलियर स्प्रे कर सकते हैं हम लोग। फोलियर स्प्रे करने से प्लांट के जो फूड जो होते हैं वो मिट्टी में बाउंड होते हैं तो वो ग्रहण नहीं कर पाते, तो उस प्रकार हम लोग उसको पत्तियों में स्प्रे करके प्लांट्स को न्यूट्रिशन हम लोग पहुंचा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो जाने पर प्लांट्स अपनी फूड यानी NPK को ग्रहण करने की क्षमता को खो देते हैं, जिस कारण प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे मिट्टी की pH वैल्यू की बात करें तो अगर 5.5 से कम
या 6.5 से अधिक हो, यानी कि एसिडिक या अल्कलाइन हो जाए। तो मिट्टी अगर अधिक एसिडिक या अल्कलाइन हो जाती है तो भी प्लांट पर असर होता है, उससे भी पीली हो जाती हैं पत्तियाँ, कलियाँ झड़ जाती हैं, या फिर कैल्शियम और फास्फोरस का ज़्यादा यूज किया गया हो। तो ये सारी जो मैंने बीमारियां बताई वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सीवीड एक्सट्रैक्ट का फोलियर स्प्रे करना चाहिए। साथ ही मिट्टी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करना चाहिए, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हम लोग ऐड करें या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो मार्केट में मल्टी न्यूट्रिएंट्स नाम का पाउडर मिलता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट ही मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं और पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पाउडर को डिज़ोल्व करके वो भी हम लोग दे सकते हैं। साथ ही हम लोग को नीम ऑयल का बराबर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रहे, उनमें कलियां नहीं झड़े। पहले तो प्लांट्स को हम लोग को खूब अच्छे से देखना चाहिए कि उनमें कोई कीड़ा वगैरह तो एफिड्स का अटैक तो नहीं है। वाइट कलर का एक मिली बग होता है, वो काफ़ी हिबिस्कस में अटैक करते हैं। वो सारा प्लांट्स के टिप पर इस तरह बैठ जाते हैं और प्लांट्स में अंडे दे देते हैं और पूरा प्लांट्स का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो उसको सक कर जाते हैं और कलियों में छेद करके घुस जाते हैं कुछ कीड़े, तो वो हम लोग को दिखता भी नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करें? मिलीबग्स को भगाने के लिए मिलीबग्स को फिर हम लोग सोपी वाटर सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, नीम ऑयल का उपयोग करते हैं और मिट्टी को भी हम लोग को अच्छे से पोषक तत्व ऑर्गेनिक मैटर देना है। तो काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिट्टी को 1 इंच तक गुड़ाई कर लेना चाहिए और उसमें हम लोग को ऐड कर देना चाहिए। ये भी काफ़ी कारगर होता है। साथ में पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हिबिस्कस को एसिडिक सॉइल पसंद होता है, तो चाय की पत्ती की कंपोस्टी बनाकर भी हम लोग को देनी चाहिए। या फिर हम लोग यूज किए हुए चाय की पत्ती को भी अच्छे से धोकर हम लोग उसको फिर धूप में सुखाकर चाय की पत्ती भी हिबिस्कस में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सारा ट्रीटमेंट हम लोग को करना चाहिए। फ्रेंड्स, में बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और साथ में हम लोग गर्मी के दिन में हम लोग वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर को पानी में डालकर 2-3 दिन तक उसको डिकम्पोज करके भी दे सकते हैं। उससे भी हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। मैंने भी इन्हीं सब को अप्लाई करके अपने प्लांट को हेल्दी किया है। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक हार्डी प्लांट है, इसको धूप मिलना चाहिए अच्छे से। लेकिन दोपहर गर्मी, जब मई जून की तीव्र गर्मी होती है तो उसको दोपहर की धूप से बचाना चाहिए। साथ में हिबिस्कस का प्लांट बहुत ज़्यादा अपना जगह को चेंज पसंद नहीं करता है, उसे एक ही इन्वायरमेंट पसंद होता है। सडनली हम लोग आज इस कॉर्नर पे रखे, कल उस कॉर्नर पे रखे, तो वो भी प्लांट्स को पसंद नहीं होता है। तो हिबिस्कस बहुत ज़्यादा जगह को चेंज होने से उसे अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुरूप ढालने में प्रॉब्लम होता है। तो इन बातों का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। वाटरिंग का तो ध्यान रखना ही चाहिए और इसको सेमी शेड में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो तो हम लोग को इसे अच्छे से दोपहर की धूप के समय ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए फ्रेंड्स, अगर आपको मैं नीम ऑयल का भी स्प्रे कैसे करते हैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।